एक नया सवेरा। लड़की हूं लड़ सकती हूं के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस ने मोती झील स्थित लाजपत भवन में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। भव्य संवाद कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री वर्षा गायकवाड़, ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक मुख्य अतिथि रहीं। पहली बार शहर में कांग्रेस द्वारा आयोजित हुए शक्ति संवाद कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने तख्ती, बैनर लेकर उत्साह और जोश के साथ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यक्रम में आई महिलाओं से वाद संवाद भी किया गया। कुछ महिलाओं की समस्याओं को सुन उनको दूर करने के तरीके बताए गए और साथ ही हर किसी के अंदर छिपी महिला शक्ति को जगाने के लिए प्रेरणा स्रोत महिलाओं को उदाहरण के रूप में पेश किया गया। कार्यक्रम का रुझान देखकर कांग्रेसियों में सत्ता में दोबारा आने की उम्मीद भी जगी। जी, प्रियंका गांधी ने बोला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल ठीक बोला है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये केवल आदमियों के, मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और उन्होंने 40% जो लेडीज को दर्जा दिया है वो उन्होंने एक बहुत ठोस कदम उठाया है। लेडीज के लिए सोचने वाली वो सशक्त महिला है और महिला सशक्तिकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया है। इसका प्रचार प्रसार करा है, महिला संवाद भी आज रखा गया। किस तरीके का प्रोग्राम है, कौन आया और किस तरीके से संपन्न हुआ? देखिए, आज लगभग 2000 से 2500 महिलाओं ने महिला शक्ति को कानपुर में बुलंद करने का काम किया है। प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे के तहत सभी महिलाओं में एक ऊर्जा और एक ताकत नजर आई है। आज शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी, रागिनी नायक जी यहाँ पर आई। उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो गृहिणी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, छात्र हो, जो भी समस्या महिलाएं अपने जीवन में महसूस करती हैं, उनको पार्टी के नेताओं के समक्ष में रखा गया। और साथ में ही भाजपा सरकार का जो जुमला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे त्रस्त महिलाओं ने अपनी बात हमारे नेताओं के माध्यम से प्रियंका जी को पहुँचाने का काम किया है। अब इसका कितना हेल्प मिलेगी 2022 के चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि जो नारी है वो सृष्टि की जननी है और अगर नारी ठान लेती है तो 2 घर चला लेती है। तो मुझे लगता है इस बार प्रियंका जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महिलाएं ही 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज बड़े से बड़े चैनल का आप डिबेट देखिए उत्तर प्रदेश में, न सपा न भाजपा डंका बजा रही है प्रियंका, ये इस तरीके की टैगलाइन होती है। तो उत्तर प्रदेश में नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एमवाई है मोदी योगी, सुनिए, सपा का एमवाई है मुस्लिम यादव, कांग्रेस पार्टी का प्रियंका जी का एमवाई है महिला और यूथ। तो असली जनवादी मुद्दों पर लड़ाई करने की जो पहल प्रियंका जी कर रही हैं, मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश की जनता उसे आत्मसात कर रही है। तभी आप देख रहे हैं कि कानपुर में महिलाओं का कितना हुजूम उमड़ कर आया। हमारी ताई, हमारी मम्मी और मेरी 1 साल की बेटी सिया, हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम सब प्रियंका गांधी के साथ हैं, हम सब यहाँ पर आई, हम सब। देखिए, मुझे लगता है कि एक आपने ये कहावत सुनी होगी कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक तो छोड़िए, अगर कोई मोदी जी से सवाल ही पूछ लेता है तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दिक्कत ये है कि किसानों की पीड़ा हर किसी को दिखाई दी, वरुण गांधी जी को भी दिखाई देगी, लेकिन 1 साल तक यातनाएं देने के बाद जब चुनावी समीकरण में मोदी जी को हार स्पष्ट नजर आ रही है तो उन्होंने 3 कानून वापस लिए और सामूहिक आत्मा को छलनी किया किसानों की 1 साल तक। वो पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि मोदी और योगी, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम पर है, महिलाओं में असुरक्षा का भाव चरम पर है। कोविड के दौरान मरघटों में 24 घंटे लाशें जली हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो दुखी ना हो, प्रताड़ित ना हो। और अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि 120 एनएसए में से 90 क्वॉश कर दी जाती है एफआईआर, ये कहकर कि पुलिस एफआईआर कट कॉपी पेस्ट करके ये करती है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, वो कहता है कि उत्तर प्रदेश के गाँव के लोग राम भरोसे हैं। मैं समझती हूँ कि विकास के नाम पर विनाश जो योगी सरकार ने किया है, अब उसके अंत करने के लिए प्रियंका गांधी जी आ गई हैं। और वो जिसने दुर्गा सप्तशती या दुर्गा आरती पढ़ी है उसे याद होगा,
शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। तो ये जो जंगल राज, रावण राज, राक्षस राज का अंत प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, वरुण गांधी जी या कोई भी और व्यक्ति, कोई भी राजनेता कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाते हुए अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो किसी के लिए रुकावट का कोई रास्ता है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ऋतु आने दीजिए, बहुत सारे सवालों का जवाब तभी मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया है। 18,000 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के 1 साल में जेल गए हैं। अगर किसी ने सड़क पे खड़े होकर जनता के लिए संघर्ष किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मुझे लगता है ये जो जनता जनार्दन है, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है मोदी और योगी को केवल वोट की चोट का असर होता है और इस बार बहुत ही जबरदस्त चोट लगने वाली है। देखिए, ये इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि कितनी सीटें हर जिले में महिलाओं को मिलेंगी। लेकिन जहां तक मुझे एक इंटरव्यू में मैंने प्रियंका जी के मुख से ही सुना था कि 60 महिलाओं की और 50 पुरुषों की कुछ सीटें जो हैं उन पर शायद प्रत्याशी निर्धारित हो गए हैं। अब उसका वितरण क्या है इसके बारे में मैं नहीं जानती। देखिए, एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के नाते जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व और अपने विस्तार की लड़ाई लड़ रही है। अब कहाँ वोट बटेगा नहीं बटेगा, हम तो कह रहे हैं कि सपा और बसपा हमारा वोट काटेंगी। हम मुख्य पार्टी है, जनता आज हमारे साथ खड़ी है। 45% आबादी अगर किसी एक नेता के पीछे है तो वो प्रियंका गांधी है। और आप महिलाओं की शक्ति को कम करके मत आंकिए। मैं एक दूसरी पार्टी का उदाहरण आपको दे सकती हूँ कि नीतीश कुमार को जिताने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो महिलाएं अगर ठान लें तो जैसा मैंने भाषण में कहा, तो वो हवा का रुख बदल सकती है। सबके वोट देखिए, महिलाएं जो यहाँ आई हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि परिवर्तन होने वाला है। प्रियंका जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस नारे के तहत महिलाओं में एक जोश है, एक उत्साह है। और आज हमारी नेता यहाँ पर सब आई, सभी ने संबोधित किया। महिलाओं ने जो भाजपा सरकार से त्रस्त हैं, अपना दर्द, अपना दुख उनके सामने रखा। 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। रामा हॉस्पिटल, सर्व विद ग्लोरी। डॉक्टर A.K. यादव MD। एड्रेस A2311 हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर 208021, नियर मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 8090844654 और 8005261735।